अगर ऐसा कभी फेस में दाग दिखे ना तो हमेशा सावधानी रहिएगा दो चार चीज से। तो मैं आपको बताऊंगा किन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, और दूसरा बात अगर हो भी गया तो इसको ठीक कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में हम बताएंगे। पहली बात क्या है, मेलाज्मा। ये क्या है मेलाज्मा, आपको समझ में आ रहा होगा। मेलाज्मा कहेंगे या तो ये चिट्टा चिट्टा दाग जो दिख रहा है आपका फेस में, या तो मेरा फेस में, तो यही दाग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक पॉइंट में आपको पूरा हेडलाइन में हम समझा देंगे, एक पॉइंट में। ये देखिए कहा क्या रहा है, फेस में होने वाली ग्रे, क्या है, ग्रे कलर स्पॉट्स। इसको इंग्लिश में स्पॉट्स कहेंगे, लेकिन हम लोग ठेठी में इसको दाग या धब्बे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इधर दाग धब्बे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे स्पॉट्स। क्या कहेंगे, स्पॉट्स। देखिए ये होने का रीजन कौन कौन हो सकता है। तो पहला रीजन आपको मैं बताऊंगा। देखिए ये काउज में सनलाइट से आपको क्या करना होगा, दूर रहना होगा। अर्थात आप कहिएगा सिर्फ एसी के अंदर ही रहना पॉसिबल है क्या, नहीं। सनलाइट जो होता है ना, वो फेस में इतना तेज ना डिटेक्ट करता है, वो कहीं कहीं क्या करता है, एकदम दाग छा देता है। या तो किसी किसी का देखिएगा ऐसे काले ज्यादा हो जाते हैं, तो काले होते हैं तो वो मेलानिन का प्रॉब्लम, लेकिन इस टाइप का हो जाते हैं चिट्टा चिट्टा, तो ये कहीं ना कहीं आपका स्किन का फॉल्ट और किसका, सनलाइट का डिटेक्शन, सनलाइट का पावर, वही चीज है, ठीक है। अब दूसरी बात है प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान ये होगा, तो ये आम बात है। जैसे प्रेगनेंसी खत्म होगा, गर्भावस्था खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली लगभग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है, क्यूर हो जाता है। लगभग लोगों का यही देखिएगा, ठीक है। उस दौरान थोड़ा बहुत परेशान करता है। अब देखते हैं, आप कहिएगा सनलाइट और प्रेगनेंसी, मतलब कि सनलाइट से भी मैं बचता हूं, लेकिन साथ साथ प्रेगनेंसी तो भी नहीं है, मैं तो कुंवारा हूं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हेरिडिटी, आप कहिएगा हेरिडिटी से भी होता है। मतलब कि आपका पूर्वज में कहीं ना कहीं किसी को था या है, इसीलिए आप में भी आ गया ये जो चिट्टा चिट्टा दाग दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे लास्ट में एक बात बताऊंगा, ध्यान देने वाली बात है। कोई भी क्रीम यूज करते हैं ना, या तो कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं ना, तो जरूर ना जरूर एक सीनियर से सलाह लिया जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स भी होता है। क्या होता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स, पहला बात। अब दूसरा बात, कॉस्मेटिक सामान, क्या है, मनिहारा जो कहते हैं, मनिहारा वही सामान जो होता है, तो ये क्या करता है, कई तरह का आप क्रीम यूज करते हैं, तो आपस में क्या होता है, कई बार क्रीम रिएक्शन कर देता है, क्रीम और फेस दोनों के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। तो रिएक्ट होने के दौरान भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये होगा तो सिम्टम्स आप में क्या दिखेगा, तो वही चीज मैं इधर क्या मेडिकल टर्म में और साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी मैं लिख दिया हूं, ठीक है। सिम्टम्स कहने का मतलब ये गला, नाक और ठोड़ आप समझिए, लिप्स को क्या कहते हैं, ठोड़ कहते हैं हिंदी में। ये लिप्स जो दिख रहा है ना, इंग्लिश में लिप्स कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसको ठोड़ कहेंगे या होंठ कहते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाता है, इस पे एक टाइप का दाग पड़ जाएगा। किन चीजों में, तीन चीजों में। कितना में, गले, नाक और ठोड़ में। ये चिट्टा चिट्टा अलग अलग कलर का दाग, देखिए कौन सा, ब्लू एंड ग्रे, या तो ब्लू होगा या ग्रे, या तो दोनों दाग हो जाएगा। ये इसी को क्या कहते हैं, कलर स्पॉट्स। क्या है, ग्रे कलर स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको पूरा क्लियरिटी एकदम क्लियर समझ में आ गया। लेकिन अब आगे की बात क्या है, जो मेन पॉइंट अभी छूटा हुआ है ना, अब बताएंगे राज की बात। तो ध्यान दीजिए, अब ट्रीटमेंट की बात कहेंगे। अब ट्रीटमेंट में एकदम फोकस आपको पूरा करना है 100%, क्योंकि ये फेस है और आपका कोई कवर वाला बॉडी पार्ट नहीं है, ये फेस है, दिखेगा ही और दिखेगा। और सबसे कॉमन यही रहता है, क्योंकि इसको जो है होता है, भगवान जब बनाता है ना, तो बहुत कॉमन और सॉफ्ट करके बनाता है, क्योंकि ताकि देख के लोग अट्रैक्ट हो। तो देखिए, अट्रैक्ट आपको होना नहीं है, सिर्फ जानना है ये कॉमन है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब कॉमन है तो इसको उसी हिसाब से प्रोटेक्ट भी करना एकदम जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, ये पहला बात है ट्रीटमेंट में, सनस्क्रीन लोशन आता है। जब आप धूप में जाएंगे ना, तो धूप में जाने के दौरान
इसमें क्या कीजिएगा, हल्का हल्का लगा लीजिएगा चारों, मतलब पूरे फेस में हल्का हल्का लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब दूसरा बात देखिए, क्रीम, क्रीम में क्या आएगा, मेलालाइटिस फोर्ट या तो मेलालिट फोर्ट कहता है। ये जो होता है ये एक लेयर टाइप का यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ना, इस पे एक लेयर इस टाइप का क्या करता है, दे देना पड़ता है। पूरे में क्या करना, अच्छे से आप इसको कलर कर दीजिए, रंगा दीजिए, मतलब थोड़ा सा लेयर कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा हो रहा ना, पूरा पूरे में अच्छे से जहां जहां जो स्पॉट्स दिख रहा है, जहां जहां दाग धब्बे दिख रहा है, उसी में क्या कर दीजिए, अच्छे से पूरा पतला करके एक लेयर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, हल्का सा एकदम। और वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका डार्क स्किन से फेयर स्किन हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा। देखिए कई ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, ये समय देना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये तुरंत ही ठीक नहीं होता है, इसका इंतजार करना पड़ता है ठीक होने का। जैसे कि बाल झड़ना, अगर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, हेयर फॉलिंग आपको, तो आपको लंबे समय उसके साथ मतलब कि दवाई के साथ गुजरना पड़ता है, दवाई यूज करना पड़ता है, तब धीरे धीरे जाके एक दिन ऐसा आता है तब आपका रिकवरी होता है। ठीक है, अब लास्ट एक बात बताएंगे। ठीक है, ये कैप्सूल, कैप्सूल जो है, कैप्सूल में विटामिन, या तो ये विटामिन डायरेक्ट नाम के दवाई मिल जाएगा, या तो अलग अलग लिम्सी होता है और बहुत टाइप का दवाई होता है। लेकिन मेन क्या है आपका मोटो, आपको खोजना है विटामिन ई। क्या है, ई विटामिन ई को एक टाइम यूज करता है, मतलब इसका कैप्सूल आता है, खाया जाता है, घोटा जाता है। ठीक है, दूसरा में विटामिन सी, ये डुअल, दो टाइम इसको यूज करना पड़ता है, यही फेयर करने के लिए। आपका ये डार्क से जो फेयर होगा ना, देखिए क्लीन हो गया ना, तो ये इसी को करने के लिए क्या चाहिए आपको, विटामिन सी का भी सपोर्ट चाहिए। आप ऑब्वियसली जानते हैं विटामिन सी खट्टे चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ टेबलेट में लेना है, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। ना तो नींबू और संतरा कितना खाइएगा, कितना पीजिएगा रस जूस। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय।